अगर मैं तुमसे पूछूं कि फीफा वर्ल्ड कप 2026 का सबसे बड़ा डेंजर कौन है, तो शायद तुम मबापे का नाम लोगे, शायद यमल, शायद विनीसियस जूनियर। और सच कहूं तो ये जवाब गलत भी नहीं होगा। लेकिन इस वर्ल्ड कप में एक ऐसी चीज हो रही है जिसे फुटबॉल इंडस्ट्री शायद अभी तक पूरी तरह समझ भी नहीं पाई है। लियोनेल मेसी, 900 से ज़्यादा गोल्स, 400 से ज़्यादा असिस्ट, 8 बैलन ड'ओर, एक वर्ल्ड कप, 2 कोपा अमेरिका, और फिर भी शायद ये मेसी का सबसे डेंजरस वर्जन हो सकता है, क्योंकि आज भी वो बिना बॉल को ज़्यादा टच किए पूरा मैच बदल सकते हैं। और किसी भी कोच के लिए जो अगले कुछ हफ्तों में अर्जेंटीना का सामना करेगा, यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि ये वर्ल्ड कप तो नए किंग्स के लिए बना था। 48 टीम्स, 104 मैचेस, अमेरिका, कनाडा, मैक्सिको, सब कुछ एक नए फुटबॉल एरा के लिए डिज़ाइन किया गया था। ज़्यादा फास्ट, ज़्यादा एथलेटिक, ज़्यादा फिजिकल, ज़्यादा एक्सप्लोजिव। और जब हम मबापे, यमल, मुसाइला या विनीसियस जैसे प्लेयर्स को देखते हैं तो लगता है कि वर्ल्ड कप उनका होना चाहिए, ये उनकी जनरेशन का टूर्नामेंट है। लेकिन जैसे ही कोई अर्जेंटीना का नाम लेता है, पूरी कन्वर्सेशन बदल जाती है। और समझने के लिए कि 2026 का मेसी इतना डेंजरस क्यों है, हमें मेसी के गोल्स या ट्रॉफीज नहीं देखनी होगी, हमें देखना होगा अर्जेंटीना वाला मेसी। वही मेसी जो सालों तक अपने देश के लिए सब कुछ करता रहा लेकिन ट्रॉफी नहीं जीत पाया। एक वक्त था जब अर्जेंटीना के पास टैलेंट की कोई कमी नहीं थी, लेकिन जब भी सबसे इम्पोर्टेंट मोमेंट आता, सब कुछ टूट जाता। सबसे बड़ा जख्म 2014 में आया, ब्राजील वर्ल्ड कप फाइनल, अर्जेंटीना वर्सेस जर्मनी। पूरा देश मेसी की तरफ देख रहा था, लेकिन एक्स्ट्रा टाइम में जर्मनी ने गोल कर दिया और मैच वहीं खत्म। लेकिन असली दर्द तो अभी बाकी था। 2015 कोपा अमेरिका फाइनल, ओपोनेंट कौन? चिले। रिजल्ट, अर्जेंटीना हार गया पेनल्टी शूट आउट में। एक और ट्रॉफी रह गई, एक और सपना टूट गया। और फिर आया 2016, फिर चिले, फिर फाइनल, फिर पेनल्टीज, फिर हार। इस बार डैमेज इतना गहरा था कि मेसी ने फुटबॉल दुनिया को शॉक कर दिया। उसने अर्जेंटीना नेशनल टीम से रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया था। सोचो, दुनिया का सबसे बड़ा फुटबॉल प्लेयर पूरी तरह से टूट चुका था। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। मेसी वापस आया और 2018 वर्ल्ड कप क्वालिफिकेशन में प्रैक्टिकली अकेला ही अर्जेंटीना को वर्ल्ड कप तक लेके गया। लास्ट मैच इक्वाडोर के खिलाफ था, क्वालिफिकेशन डेंजर में थी और मेसी ने हैट्रिक मार दी। अर्जेंटीना बच गया। लेकिन बात यह ना, अब अकेला बंदा कब तक ही लड़े। आगे जाके टीम पूरी टूट चुकी थी, कोई स्ट्रक्चर नहीं था, कोई केमिस्ट्री नहीं, कोई आइडेंटिटी नहीं। और राउंड ऑफ 16 में फ्रांस ने अर्जेंटीना को बाहर कर दिया। उस वक्त दुनिया भर के फुटबॉल एक्सपर्ट्स को लगने लगा था कि कहानी खत्म हो चुकी है। मेसी कभी वर्ल्ड कप नहीं जीत पाएगा, अर्जेंटीना कभी उसके साथ ट्रॉफी नहीं उठा पाएगी, और शायद फुटबॉल हिस्ट्री का सबसे बड़ा प्लेयर अपना करियर बिना वर्ल्ड कप के ही खत्म करेगा। लेकिन फिर आया एक आदमी और उसने सब कुछ बदल दिया, लियोनेल स्कालोनी। ना उसके पास किसी लेजेंडरी कोच जैसा रिज्यूमे था, ना उसने कोई बड़े यूरोपियन क्लब्स मैनेज किए थे, ना लोगों को उस पर ज्यादा भरोसा था। लेकिन उसके पास एक चीज थी, एक क्लियर विजन, एक ऐसी सोच जो अर्जेंटीना को अंदर से बदल सकती थी। और अगले कुछ सालों में उसने वही किया जो बहुत लोगों को इम्पॉसिबल लगा था। उसने सिर्फ एक फुटबॉल टीम नहीं बनाई, उसने एक मशीन बनाई, एक विनिंग मशीन। इस कॉलोनी के नंबर खुद कहानी सुना देते हैं। 90 से ज्यादा मैचेज, 70 के करीब विन्स, सिर्फ कुछ ही डिफीट्स, और एक ऐसी अनबीटन स्ट्रीक जो अर्जेंटीना की हिस्ट्री की सबसे बड़ी स्ट्रीक बन गई। लेकिन नंबर से ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो ट्रॉफीज हैं। 2021 कोपा अमेरिका, 28 साल बाद अर्जेंटीना ने फाइनली एक मेजर ट्रॉफी जीती। और सबसे खास बात पता है क्या थी? फाइनल ब्राजील के खिलाफ था, ब्राजील के घर में, मरकाना स्टेडियम में। वही स्टेडियम जहां 2014 में मेसी का सपना टूट गया था। इस बार मेसी ट्रॉफी लेकर निकला जैसे फुटबॉल ने उसे दूसरा मौका दिया। फिर आई फिनिलिसिमा 2022, सामने थी इटली, यूरोप की चैंपियन, और अर्जेंटीना ने उन्हें पूरी तरह से डोमिनेट किया 3-0 से। और फिर आया कतर 2022, वो टूर्नामेंट जिसने हिस्ट्री को हमेशा के लिए बदल दिया। मेसी ने वर्ल्ड कप जीत लिया और उसके बाद भी अर्जेंटीना नहीं रुकी। 2024 कोपा अमेरिका, एक और ट्रॉफी, बैक टू बैक कॉन्टिनेंटल टाइटल्स। लेकिन स्कालोनी की सबसे बड़ी अचीवमेंट ट्रॉफीज नहीं थी, उसने अर्जेंटीना को मेसी डिपेंडेंट टीम से अर्जेंटीना डिपेंडेंट टीम बना दिया। पहले अर्जेंटीना का प्लान सिंपल था, बॉल मेसी को दो और उम्मीद करो कि वो कुछ मैजिक कर दे। आज सिचुएशन बिल्कुल अलग है। आज अर्जेंटीना के पास स्ट्रक्चर है, बैलेंस है, आइडेंटिटी है, और सबसे पेनल्टी बॉक्स के अंदर वो एक प्रीडेटर है। 1 सेकंड का स्पेस मिला तो मैच खत्म। मिडफील्ड में एंजो फर्नांडिस जो लाइंस ब्रेक करता है, गेम को रिदम कंट्रोल करता है और प्रेशर के मोमेंट्स में भी काम रहता है। अपना एलेक्सिस भाई शायद सबसे अंडररेटेड पीस, रोड्रिगो दे पॉल मेसी का टैक्टिकल बॉडीगार्ड, और फिर निको पास नई जनरेशन का सिंबल, और फिर गोल पोस्ट के पीछे खड़ा है हमारा एमिलियानो AKA डीबू,
वही गोलकीपर जो कतर के पेनल्टीज के बाद से ओपोनेंट्स को नाइटमेयर का परमानेंट पार्ट बन चुका है। और यही वो पॉइंट है जो दुनिया शायद मिस कर रही है। ये अर्जेंटीना सिर्फ मेसी और होप नहीं है, ये अर्जेंटीना एक कंप्लीट टीम है। अब मेसी को हर रोल प्ले करने की जरूरत नहीं है, उसे मिडफील्ड कंट्रोल नहीं करना, उसे हर अटैक क्रिएट नहीं करना, उसे हर प्रॉब्लम सोल्व नहीं करनी। अर्जेंटीना रनिंग करेगी, अर्जेंटीना डिफेंड करेगी, अर्जेंटीना प्रेसिंग करेगी और मेसी सिर्फ मोमेंट चूज करेगा। और नॉकआउट फुटबॉल में ये शायद सबसे डेंजरस चीज हो सकती है, क्योंकि जब एक जीनियस को पूरे मैच में काम नहीं करना पड़ता तो वो सिर्फ उन मोमेंट्स का इंतजार करता है जो मैच का रिजल्ट डिसाइड करते हैं। और वही वजह है कि 2026 का मेसी पहले वाले मेसी से भी ज्यादा डेंजरस हो सकता है। 2014 में मेसी प्रेशर कैरी करता था, 2018 में मेसी केओस कैरी करता था, 2022 में मेसी डेस्टिनी कैरी कर रहा था, लेकिन 2026 में मेसी फ्रीडम कैरी कर रहा है। और फ्रीडम एक जीनियस के हाथ में सबसे बड़ी डेंजरस वेपन होती है। आज का मेसी वो विंगर नहीं है जो बार्सिलोना के शुरुआत दिनों में डिफेंडर्स को डिस्ट्रॉय करता था। वो गार्डियोला वाला फॉल्स 9 भी नहीं है, वो क्लासिक नंबर 10 भी नहीं है। आज का मेसी इन सब का कॉम्बिनेशन है। एक ही प्लेयर में कभी राइट विंग पर मिलता है, कभी मिडफील्ड में, कभी लाइंस के बीच में, कभी फाइनल थर्ड। और जब तक डिफेंडर डिसाइड करता है कि उससे मार्क कैसे करना है, मेसी किसी और जगह पहुंच चुका होता है। और शायद इसीलिए वर्ल्ड कप 2026 का सबसे अनकंफर्टेबल ट्रुथ ये है, फुटबॉल ने पूरी मेहनत नेक्स्ट जनरेशन को क्राउन देने में लगा दी, लेकिन हो सकता है कि फाइनल बॉस अभी भी वही हो, लियोनेल मेसी। बाय द वे, आपको क्या लगता है कि क्या ये वर्ल्ड कप भी अर्जेंटीना की मेसी उठाकर ले जाएगी या नहीं? मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और एक प्यारा सा कमेंट भी कर देना।